Hello everyone, I am Vaishali Kaushik here and again welcome back to my channel students. So the student of class 9th, in this video we will discuss Newton's law and the name of this chapter is Force and Laws of Motion. So basically in the previous video we have discussed the definition of force, effect of forces, type of forces, in which that is first type is balanced force and the second is unbalanced force. Balanced force definition with example we have discussed and unbalanced force definition with example we have discussed. In this video we will discuss Newton's law. एक्चुअली इस चैप्टर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि न्यूटन्स ने न्यूटन जो साइंटिस्ट है हमारे, किसी भी बॉडी के मोशन से रिलेटेड उन्होंने 3 लॉज दिए हैं. उनका जो फर्स्ट लॉ है वो एक, उसके अंदर सब टॉपिक आएगा आपका इनर्शिया. ठीक है, चलिए वो हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि न्यूटन ने कितने लॉज दिए थे. 3 लॉज. न्यूटन हैज़ गिवन 3 लॉज ऑफ मोशन टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ बॉडीज. क्या किया न्यूटन ने, कितने लॉज दिए थे? 3 लॉज ऑफ मोशन दिए हैं. क्या डिस्क्राइब करने के लिए, किसी भी बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए न्यूटन ने 3 लॉ दिए हैं. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इन शॉर्ट अगर हम बात करें कि होता क्या है. देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं. ये सपोज करिए कोई भी एक बॉडी है जो इस पर रखी हुई है, एक सरफेस पर रखी हुई है, एक सरफेस पे कोई भी बॉडी रखी हुई है और ये सपोज करिए कहाँ पर है, रेस्ट कंडीशन में है. तो जब तक आप इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, जब तक आप इस पर कोई भी क्या नहीं लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक ये बॉडी किस में रहेगी, रेस्ट में रहेगी. और अगर कोई बॉडी मोशन में है, फॉर एग्जांपल कोई भी बॉडी ऐसी है जो किस में है, मोशन में है, इस कंडीशन में भी जब तक आप कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये किस में रहेगी, ये मोशन में ही रहेगी आपकी बॉडी. तो यहाँ पर आपने क्या देखा, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे. ठीक है, तो दिस इज़ योर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. किसी भी बॉडी पे जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स दैट इज़ क्या होगा, कोई भी जो आप पुश, या तो आप पुश करें या फिर आप पुल करें या फिर आप स्टॉप करें, ठीक है, कुछ भी करें आप, फोर्स कैसा भी लगाएं. आप चलते हुई चीज़ को रोकना चाहते हैं तब भी आपको फोर्स लगाना है. आप रेस्ट में जो कंडीशन है, रेस्ट में कोई भी बॉडी है, आप उसको मोशन में लाना चाहते हैं तब भी आपको फोर्स लगाना है. तो जब तक आप फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तो जो आपकी बॉडी है, अब वो रेस्ट में है या फिर मोशन में है, वो कोई भी कंडीशन में है, तब तक वो किस में रहेगी, उसी स्टेट में रहेगी जब तक उस पर क्या अप्लाई नहीं होगा, एक्सटर्नल फोर्स जब तक आप उस पर अप्लाई नहीं करेंगे. तो दिस इज़ योर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. ओके, तो ये एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी थी. नाउ अकॉर्डिंग टू दी नोट्स, देखिए ये चीज़ें आपको कंप्लीट करनी, नोट्स में भी आपको यही लिखना है. न्यूटन हैज़ गिवन 3 लॉज ऑफ मोशन टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ बॉडीज एंड आई हैव टोल्ड यू दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सम बेसिक टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर रिलेटेड टू फोर्स, दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइप ऑफ फोर्सेस. तो पहले आप उस वीडियो को देखेंगे, जस्ट गो थ्रू द लिंक एंड सी दिस वीडियो, देन कम बैक टू दिस वन. क्योंकि जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा. ठीक है, Newton's first law of motion. What is Newton's first law of motion? According to first law of motion, a body at rest. According to first law of motion, a body at rest. एक बॉडी जो है वो कहाँ रहेगी, रेस्ट में ही रहेगी. Will remain at rest. A body at rest जो कि रेस्ट में है, किस में रहेगी, रेस्ट में ही रहेगी. And a body in motion will continue in motion. और जो बॉडी किस में है, मोशन में है, वो कंटिन्यू ही रखेगी अपने आप को मोशन में, इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म स्पीड. और किसके साथ, एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, जब तक आप उस पर क्या नहीं करेंगे, अनलेस इट इज़ कंपेल्ड. अनलेस और अनटिल कह सकते हैं आप इसमें, अनलेस और अनटिल, जब तक आप क्या अप्लाई नहीं करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे. अनलेस इट इज़ कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, जब तक आप उस पर क्या नहीं लगाएंगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, उसकी रेस्ट की स्टेट को और यूनिफॉर्म मोशन की स्पीड को या यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट को चेंज करने के लिए जब तक आप उस पर क्या नहीं लगाएंगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे. ठीक है, दिस इज़ योर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. तो आपने यहाँ से क्या देखा कि हर एक बॉडी के पास एक प्रॉपर्टी है जो मतलब उसमें आने वाली चेंज का क्या करती है, अपोज करती है. अब आप एक बात सुनिए ध्यान से. अब जब मैंने आपसे कहा है कि ये जो बॉडी है,
जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे ये रेस्ट में ही रहेगी। ये जो बॉडी है जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे ये किस में रहेगी, ये मोशन में ही रहेगी। इसका मतलब इस बॉडी की खुद की एक प्रॉपर्टी है, जब आप इस पर फोर्स लगाते हैं तो वो उस फोर्स का क्या करती है, अपोज करती है, क्योंकि ये नहीं चाहती, ये बॉडी नहीं चाहती, इसकी प्रॉपर्टी ये नहीं चाहती कि इसकी स्टेट के अंदर क्या हो, चेंजेस आए इस स्टेट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या देखा, एक नया टॉपिक अराइज होता है कि बॉडी की भी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है जो अपने अंदर आने वाले चेंज का क्या करती है, अपोज करती है। ठीक है, now come back to the next topic, inertia. It is the property of a body. ये क्या है, inertia एक प्रॉपर्टी है किसकी, बॉडी की, ड्यू टू विच इट रेजिस्ट अ चेंज, जिसकी वजह से ये क्या करती है, रेजिस्ट मतलब रेजिस्टेंस, विरोध करना, अ चेंज इन इट्स स्टेट, अपनी स्टेट के अंदर आने वाले चेंज का क्या करती है, अपोज करती है, विरोध करती है, इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच, ये एक प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की जिसकी वजह से वो अपने अंदर आने वाले, अपनी स्टेट के अंदर आने वाले चेंज का क्या करती है, अपोज करती है, इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। मास इज़ द मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ बॉडी। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि आपको अगर इनर्शिया का मेजरमेंट करना है तो किसी भी बॉडी का जो मास है वही उसका मेजरमेंट शो करता है। मतलब फॉर एग्जांपल एक बहुत ही हैवी बॉडी है और एक बहुत ही लाइट बॉडी है, तो इसका जो मास होगा ना, इस बॉडी का, हैवी बॉडी का और स्मॉल बॉडी का जो मास होगा वो ही इसकी इनर्शिया की प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगा। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। अब आप ध्यान से एक बार इस डेफिनेशन को ध्यान से पढ़िए कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर क्या डेफिनेशन के अंदर जितना मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आप पहले इसको ध्यान से देखिए कि क्या लिखा हुआ है, और ये नोट्स आपको एज इट इज़ अपनी नोटबुक के अंदर करने हैं। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मास इज़ द मेज़र ऑफ द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। मास क्या है, मेज़र है किसका, बॉडी की इनर्शिया को मेज़र करने के लिए। हैवियर ऑब्जेक्ट हैव मोर इनर्शिया देन लाइटर ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि आप इस चीज़ को कैसे समझा सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना हो गया, इसका मास कैपिटल एम है, और ये किस छोटा ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल एम है, तो इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा, जिसका मास ज़्यादा है उसका इनर्शिया भी क्या होगा, मोर इनर्शिया, और जिसका मास कम है उसका इनर्शिया भी क्या होगा, लेस होगा। तो इसके लिए आप क्या याद रख सकते हैं, इसके लिए आप याद रख लीजिए, चलिए आप फिलहाल मैं यहीं पर लिख देती हूँ पॉइंट। यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पर आप देखिए लेस मास और लेस इनर्शिया, ठीक है, मोर मास और मोर इनर्शिया। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपका जो लेस मास है, मास मतलब जो ऑब्जेक्ट छोटा है तो इनर्शिया भी कम होगा, ज़्यादा मास है तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आप कह सकते हैं। इस पर आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, क्या आपके सामने बोल दिया जाए, आपके सामने एग्जांपल रख दिया जाए, आपके सामने अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बताइए ये आपका क्या है, दिस इज़ योर ट्रक एंड दिस इज़ दैट कार। आपको पता ही है कि कार और ट्रक में किसका मास ज़्यादा होता है, ट्रक का और कार का अगर हम कंपैरिजन करें, ठीक है, इफ़ यू वांट टू कंपेयर द मास ऑफ द ट्रक एंड द कार देन वी नो दैट व्हाट इज़ द या इन विच अमंग दिस विच इज़ द हैवियर ऑब्जेक्ट, है ना। हैवियर ऑब्जेक्ट कौन सा है, हैवियर ऑब्जेक्ट ट्रक है, तो इसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा और कार का इनर्शिया भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है इसलिए इसका इनर्शिया ज़्यादा है, इसका मास कम है इसलिए इसका इनर्शिया कम होगा। और भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स आप जिसमें कंसिडर कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं बॉल और कॉइन में, ये आपकी बॉल है और ये आपका कॉइन है, तो किसका मास ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है मास किसका ज़्यादा है, बॉल का, तो इनर्शिया भी किसका ज़्यादा होगा, बॉल का। ये आपका क्या है, कॉइन, तो ऑब्वियस सी बात है इसका मास भी कम है तो इसका इनर्शिया भी क्या होगा, कम होगा। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। सो वी कैन से दैट, आप इसे हाईलाइट कर लीजिए, अगर आप चाहें तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मास, ये आपके पास एनसीईआरटी क्वेश्चन है और आपको ये सॉल्व भी करना होगा। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मास, जो इनर्शिया होता है किसी भी बॉडी का वो किस पे डिपेंड करता है, उस बॉडी के मास पे। नाउ वी आर हैविंग 3 टाइप ऑफ इनर्शिया, हमारे पास इनर्शिया के 3 टाइप हैं। ठीक है, तो इनर्शिया के टाइप देख लीजिए कौन कौन से टाइप होते हैं आपके पास।
वो हम डिस्कस करेंगे वैसे नेक्स्ट वीडियो में, बट मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से इनर्शिया के पार्ट है हमारे पास। इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दिस इज योर सेकेंड पार्ट, एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तो बिल्कुल बेसिक यही डेफिनेशन रहेगी अब आपकी। तो बॉडी मोशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हैं, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रजिस्ट अ चेंज इन द स्टेट ऑफ, अब किसका लिखा हुआ है, मोशन है ना, इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, आप रेस्ट नहीं लगाएंगे, इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। बस ये इनर्शिया ऑफ मोशन की डेफिनेशन हो जाएगी। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ डायरेक्शन, या इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स स्टेट, आप भी लिख सकते हैं। तो तीनों जो डेफिनेशन है वो आपकी इस बेसिक डेफिनेशन से ही क्लियर हो जाएंगी। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द एग्जाम्पल रिलेटेड टू इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्लियर है? सो आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।